पिज़्ज़ा की टॉपिंग के लिए चिकन बनाने के लिए हमने मुर्गी के सीने का एक टुकड़ा लिया है। इस पर हम ये नमक डालेंगे। 1/4 टीस्पून नमक लिया है हमने, क्योंकि चूंकि चिकन कम है इसलिए इसमें मसाला जात भी कम ही जाएंगे। और 1/2 टीस्पून से भी थोड़ी सी कम कुटी लाल मिर्च हमने ली है। और लहसुन के हमने 2 जवे लिए हैं, इन्हें हम क्रश करके डालेंगे। इस तरह से हम इसमें डाल देंगे। 1 चम्मच हम कुकिंग ऑयल का डालेंगे। अब हम इन तमाम चीज़ों को अच्छे से पका लेंगे। और हमने इसको कवर नहीं करना, क्योंकि ये बोनलेस चिकन है और ये चिकन वैसे भी जल्दी गल जाता है और इसने अपना पानी भी छोड़ना है। चिकन इस तरह से पानी छोड़ दिया है। जब तक ये इसका पानी खुश्क होगा उतनी देर में चिकन जो है वो गल जाएगा और अच्छे से पक जाएगा। चिकन जो है वो अच्छे से गल गया है, इसका पानी भी खुश्क हो गया है। अब हम इसे एक साइड पर रख देंगे ताकि ये ठंडा हो जाए। पिज़्ज़ा में डालने के लिए हम ये तुलसी के पत्ते जो हैं, बेसल लीफ, इन्हें काट लेंगे। ये हमने घर में लगा रखी है। इसके बीज हम पाकिस्तान से लाए थे। ये गर्मियों में तो बहुत अच्छी होती है, लेकिन जो ही सर्दियाँ आती हैं तो ये सूखना शुरू हो जाती है। जिस तरह से ये पत्ते सूख रहे हैं, सर्दियों में ये ख़त्म हो जाएगी और अगली गर्मियों में हम दोबारा से नई लगा लेंगे। इसे तुलसी भी कहा जाता है। ये पत्ते हमने तोड़ लिए हैं, ये पिज़्ज़ा के लिए काफ़ी होंगे। पिज़्ज़ा की टॉपिंग के लिए आप जो भी चीज़ चाहें आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जो ना पसंद हो उसे आप स्किप भी कर सकते हैं। हमने जो चीज़ें ली हैं, सबसे पहले हमने जो चिकन लिया है वो बोनलेस था, उन्हें हमने तैयार कर लिया और ठंडा कर लिया। ये पिज़्ज़ा सॉस है, ये भी हमने घर में खुद तैयार की है। शिमला मिर्च, प्याज, यालापिनो, ये हमने ताज़ा यालापिनो ली है, इस तरह की है, और इसके ये स्लाइस काट लिए हैं। आप चाहें तो ये जो पिकल मिलता है इसका, आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और मशरूम्स लिए हैं हमने। चीज़ को लेकर हमने कद्दूकस कर लिया है। ब्लैक ऑलिव्स, ऑरिगानो, टमाटर के भी बीज निकालकर हमने इसे स्लाइस में काट लिया है। मोज़रेला चीज़, इसे हम हाथ से तोड़कर ही इस्तेमाल करेंगे, आप कद्दूकस भी कर सकते हैं। और बेसल लीफ, ये हमने अपने घर से तोड़े हैं। इस तरह से हाथ को ऑयल लगाकर बाउल में से इसको यहाँ निकाल लेंगे। ये तो आटे से थोड़ी सी सॉफ्ट है ये डो। ये सॉफ्ट डो है, इसको अच्छे से मसल लेंगे जिस तरह पेड़ा बनाते हैं। इस तरह से बनाकर इसके पोर्शन बना लेते हैं जो हमने पिज़्ज़े का साइज रखना है। अब हम इसके 2 पोर्शन बना लेते हैं कि हम इसके 2 पिज़्ज़े बनाएंगे। इस तरह से इसका पेड़ा बनाएंगे और पेड़ा बनाकर इसको साइड पे रख देते हैं। इसी तरह से हम दूसरा पेड़ा भी बना लेंगे। अब हम इसे हाथ की मदद से इस तरह से फ्लैट कर लेंगे। हमने इन्हें हाथों की मदद से ही इस तरह से फ्लैट कर लिया है। अब हम इन्हें बेकिंग ट्रे पर डाल लेंगे। हमने जो पिज़्ज़े की डो थी इसको फ्लैट करके बेकिंग ट्रे पर शिफ्ट कर लिया है। अब हम इसी तरह से हाथों की मदद से इसको करते जाएंगे और इसके जो किनारे हैं वो थोड़े से मोटे हुए अच्छे लगते हैं, तो हम इस तरह से इसको अंदर से बाहर की तरफ लाएंगे और थोड़े थोड़े किनारे इसके मोटे कर देंगे। इस तरह से ये सारे किनारे जो हैं वो बाहर की तरफ हम इसमें से एक्स्ट्रा डो ले आए हैं, थोड़े थोड़े से मोटे हो गए हैं। अब हम इसमें फोक की मदद से हल्के हल्के से सुराख कर लेंगे। इनका मकसद ये है कि नीचे से पिज़्ज़ा फूले ना और ये अंदर इसके सुराख हों। इस तरह से हम सारे सुराख कर लेंगे। अब हम सबसे पहले इस पर पिज़्ज़ा सॉस लगा लेंगे। अब हमने पिज़्ज़ा पर अच्छे से सॉस लगा ली है। सॉस लगाने के बाद हम थोड़ा सा ये चीज़ डाल लेंगे। आपकी मर्जी है, आप नीचे डालें या ना डालें। इससे थोड़ी सी बाइंडिंग जो है सब्जियों की वो अच्छी आ जाती है। चिकन, प्याज,
शिमला मिर्च, टमाटर, मशरूम्स, jalapenos, चीज़, ऑलिव्स, बेसिल लीफ या न्याज़बो के पत्ते, मोज़रेला चीज़, ओरिगानो, ये ऑलिव ऑयल है, ये टोटली ऑप्शनल है, आप चाहें तो डालें तो चाहे इसे स्किप कर दें। हम थोड़ा सा इस पर ये ऑलिव ऑयल डालेंगे। पिज़्ज़ा बेक करने के लिए रेडी है। अब हम इसे प्री हीटेड ओवन में बेक कर लेंगे और ओवन जो है उसका टेम्परेचर 275 डिग्री है। हमने पिज़्ज़ा जो है इसे 8 मिनट के लिए बेक किया है और ये नीचे से थोड़ा सा ठंडा होता है, फिर हम काट कर दिखाते हैं। अब हमने गर्म ट्रे में से निकाल लिया है, अब हम इसे काट लेंगे। पिज़्ज़ा जो है वो खाने के लिए तैयार है। उम्मीद है कि आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आएगी। शुक्रिया।